स्वामी गुजेशानंद जी रामकृष्ण मिशन से। राधे राधे महाराज जी, राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। वंदनीय पूज्य महाराज श्री, आपके चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। महाराज श्री, हमारे जीवन का लक्ष्य श्री कृष्ण विगत मानसः स्मत् सुखः। कैसे भगवान श्री कृष्ण हमारे मन को चुरा करके अपने चरणों में मन को रख दें। मुरारी पादार्पित चित्तवृत्ति। आज सत्संग में एक बात कही थी, ध्यान से जो सुनने के लिए बैठे होंगे वो पकड़ पाए होंगे। हमारी ममता में एक ताकत है, जो ममता शब्द है ना, इसमें बड़ी ताकत है कि इसको जहां स्थापित कर देते हैं उसके बिना हम रह नहीं पाते। और ये जहां लग जाती है उसके सानिध्य की मुझे अत्यंत जरूरत होती, चाहे वस्तु में, चाहे किसी व्यक्ति में, चाहे किसी स्थान में। जैसे आपसे ममता हो जाए तो बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, फिर आपसे बिछुड़ना पसंद नहीं आएगा। अभी ममता हमारी श्री कृष्ण पादाम्बुज में अर्पित नहीं हुई, बात समझना। नहीं, वो ममता श्री कृष्ण को विवश कर देगी। ममता का जो प्रभाव है वो उन प्रभु को विवश कर देगा और वो आपके बिना रह नहीं पाएंगे। आपको बुलाना नहीं पड़ेगा, वो छा जाएंगे आपके मानस पटल पर, आपके नेत्र में। आपको बाहर भीतर कृष्ण ही कृष्ण नजर आएंगे। एक जरूरी बात है, हमारी ममता, वो खुद कह रहे हैं, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांधी बरी डोरी। अब देख लिया जाए, भगवान कह रहे हैं, बहुत गुप्त बात बता रहे हैं कि यदि मेरी ममता जो आपको दी गई है, शरीर और शरीर संबंधी भोग और शरीर संबंधियों में तुमने फैला दी है, तो तुम दुखी होगे, तुम जन्म मरण को प्राप्त होगे। अगर वही ममता जो मेरे द्वारा दी गई है मेरे चरणों में बांध दो, सब जगह जो फैला रखी है, तो आगे का जो विधान है, जहां जहां मेरा भक्त चरण रखे वहां वहां रखूं हाथ, पीछे पीछे मैं फिरूं कभी न छाणू साथ, भक्तन पाछे यो फिरत ज्यों बछरा संग गाय। बछरा पकड़ ले तो गाय रंभाती हुई आएगी। क्यों? ममता है उसको। प्रभु अहम भक्त पराधीनो अस्वतंत्र इव द्विज। क्यों? क्योंकि ममता प्रभु में समर्पित। प्रभु निर्मम है हमारे प्रभु को, क्योंकि वही है, दूसरा कोई है नहीं, तो किससे ममता करे? भगवान का भक्त भी निर्मम होता है। भगवान कह रहे हैं, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणैव च निर्ममो निरहंकार। कहीं ममता है हमारी। अगर हमें हर समय श्री कृष्ण का अनुभव नहीं हो रहा, हर समय श्री कृष्ण के रूप माधुरी का पान मेरे मानस नेत्रों में नहीं हो रहा, तो मेरी ममता है। किसी इंद्रिय के भोग में, शरीर में, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान में ढूंढ ले, पक्की बात है। जहां ये ममता समेट कर प्रभु के चरणों में समर्पित कर दी, बस फिर रूप छके घूमत रहे, तन को तनिक न भान। नारायण, एक नारायण स्वामी, दृग जल बहे यह प्रेम पहचान। अशुभ प्रवाह होता रहता है। प्रभु की मीठी मीठी स्मृति, प्रभु की कोटि कंदर्प दमनीय वो लावण्य, वो रूप माधुरी उपासक पान करता रहता है। कमी है हमारी तरफ से कि हमारी ममता नहीं समर्पित है प्रभु के चरणों में। अगर इसे बड़ी सूक्ष्मता से समझ लिया जाए तो अभी इसी क्षण आनंद आने लगे। ममता नहीं रखनी, ना अपने शरीर में, न अपनी इंद्रियों के भोगों में, और ना किसी व्यक्ति में। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांधी बर डोरी। पूरे जीवन भर यही करना है। ये जिस क्षण कर लिए, फिर आगे का कार्य प्रभु करते हैं। वो समदर्शी बना देते हैं, वो इच्छा रहित कर देते हैं।
हर शोक रहित कर देते हैं, निर्भय कर देते हैं। उसे करूं सद्यते साधु समाना, मैं उसे संत बना देता हूं। ममता समर्पण करने की जरूरत है। अगर ममता कहीं है तो दुख सुख का थप्पड़ लगेगा, पहचान है। अगर कहीं ममता है तो मान अपमान का बोध होगा। अगर ममता प्रभु के चरणों में समर्पित हो गई फिर नहीं, फिर जब ममता ही नहीं तो सुख दुख किसको हो रहा है, फिर मान अपमान किसको। शत्रु मित्र सम जानी, मान मान अपमान सम, दुख सुख लाभ न हानि, यह जो कृपा हरिवंश की। ममता जो प्रियालाल के चरणों में समर्पित होती है तो ये स्थिति पाई जाती है उसमें कि शत्रु मित्र में समान भाव उसका होता है, सुख दुख में, लाभ हानि में, मान अपमान में, निंदा स्तुति में समान भाव। क्योंकि जब शरीर से ममता हो तो निंदा स्तुति का प्रभाव पड़े ना। ममता तो चली गई प्रभु के चरणों में, अब क्या। अब जो बहुमान करे को मेरो किए बहुमानत नाही बढ़ाई, और जो अपमान करे को केहू किए अपमान नहीं लघुताई। क्योंकि ममता ही नहीं शरीर में, ममता ही नहीं किसी से, निर्मम हो पर सबसे प्यार है। ये चमत्कार होता है भक्त का। वो निर्ममो निरहंकारा पर सबसे प्यार होता है। सब जीवन सो प्रीति भगवत भाव से, रीति निवाहत आपनी, रीति अपनी निष्काम, किसी से कोई स्वार्थ की प्रीति नहीं, निष्काम भाव से, भगवत भाव से सबसे प्रीति है, और किसी से ममता नहीं। ये बड़ा चमत्कार। प्रीति का व्यवहार सबसे, ममता किसी से नहीं, क्योंकि ममता सबके हृदय में विराजमान श्री भगवान को समर्पित हो गई। अब वो भगवान को देखकर व्यवहार करता है। निज प्रभु में देखें जगत, तब हमारे अंदर भगवदाकार वृत्ति आती है। कोई व्यक्ति रह ही नहीं गया सृष्टि में, कोई वस्तु नहीं रह गई। तो अनन्य चिंतन तभी तो होगा। अगर वस्तु, व्यक्ति, स्थान, कहीं कुछ ममता है तो उसका चिंतन होगा। जब ममते नहीं रही तो प्रभु का चिंतन, और जब प्रभु का चिंतन हुआ तो कुछ रह ही नहीं गया। मत्ता पर तरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, मेरे सिवा कुछ नहीं, ये अनुभव हुआ। अब वास्तविक जो रस आया वो प्रतिक्षण वर्धमान आया, वो किसी घटना परिस्थिति में बदलने वाला नहीं होता। तो वो जो उपासक जन है वो जब अपनी ममता को बटोर कर प्रभु के चरणों में समर्पित कर दे तो बात बन जाए। और यहां त्रुटि हो जाती है। हम नाम जप करेंगे, थोड़ा साधन करेंगे, थोड़ी सेवा करेंगे, पर ममता शरीर में, ममता अपनी मान्यता, प्रियता इंद्रियों की, बहुत समय लग जाता है। साधना को समझना है, ये क्रिया से नहीं होता, ये केवल समझ ठीक होने से होता है। तभी गोस्वामी जी ने, तुलसीदास जी ने बहुत शोध कर कहा कि बिगड़ी जन्म अनेक की अभहीं सुधरे आज, होई राम को। बस अपना जो ममत्व है उसको प्रभु के चरणों में अर्पित कर दूंगा। सब साधन का ये सार है, ममता शून्य हृदय और ममता युक्त हृदय। प्रभु के चरणों में ममता, और शरीर और संसार से ममता शून्य। और यहां सब उल्टा है, सिर्फ प्रभु से ममता नहीं और सब जगह है लेला। देखो ना, जैसे छोटे बच्चे से माँ प्यार करती है, कैसे छोटा बच्चा माँ से प्यार करता है। भय आया तो माँ की गोद में दौड़ जाएगा, और सुख की बात है तो माँ की गोद में। अगर उसे टॉफी पसंद आती तो पहले माँ की तरफ देखेगा, माँ है। ऐसा वक्त होता है। अनुकूल प्रतिकूल हर परिस्थिति में ममता केवल प्रभु के चरणारविंद में होती है। वो प्रभु की तरफ देखता है। अभी हमारी प्रभु से ममता शून्य और सब ममता है, और उपासक की समस्त जगत से ममता शून्य। निर्ममो निरहंकारा सम दुखा सुखा क्षमी, क्षमावान, सुख दुख में समान भाव, किसी में कोई दोष दर्शन नहीं, करुणा मैत्री का सबसे व्यवहार, और कहीं ममता अहंकार नहीं। ये